मित्रों, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम परमेश्वर महादेवाय नमः। मित्रों, ओम दम दुर्गाय नमः, ओम दम दुर्गाय नमः, ओम दम दुर्गाय नमः। मित्रों, उमा संहिता के 51वें अध्याय में देवी के क्रिया योग का वर्णन, देवी की मूर्तियों, मंदिर के निर्माण, स्थापन और पूजन का महत्व मैंने आप लोगों के बीच सुना दिया है। परायम्बा की श्रेष्ठता, विभिन्न मासों और तिथि में देवी के व्रत, उत्सव और पूजन आदि के फल तथा इस संहिता के श्रवण एवं पाठ की महिमा मित्रों अब आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, ये मेरा आप लोगों से बारंबार निवेदन है। मित्रों, माता की महिमा बड़ी अपरंपार है। माता ही आदिशक्ति, जगदम्बा, परमेश्वरी, दुर्गा, शताक्षी, शाकंभरी आदि नामों से जानी जाती है। काली, सरस्वती, लक्ष्मी। मित्रों, अब आगे आप लोगों के सामने इस अध्याय का कुछ शेष अंश बचा हुआ है जो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं सुनाने जा रहा हूँ। श्रावण मास और भाद्रपद मास की शुक्ल तृतीया को जो विधि पूर्वक अम्बा का व्रत और पूजन करता है वह इस लोक में पुत्र और पौत्र एवं धन आदि से संपन्न होकर सुख भोगता है तथा अंत में सब लोकों से ऊपर विराजमान उमा लोक में जाता है। मित्रों, जो माता की भक्ति करता है उसे उमा लोक प्राप्त होता है। मित्रों, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत करना चाहिए। मित्रों, अश्विन मास में जो नवरात्रि व्रत होती है उसे हर व्यक्ति को करना चाहिए। उससे माता की असीम कृपा अपने भक्तों पे माता प्रदान करती हैं। उसके करने पर संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, इसमें संशय नहीं है। इस नवरात्र व्रत के प्रभाव का वर्णन करने से चतुरानन ब्रह्मा जी को चतुरानन कहा जाता है। पंचानन महादेव है, पंचमुख है। ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हैं, इसलिए चतुरानन कहा जाता है। और पंचानन महादेव जिनकी 5 सिर हैं, 5 मुख हैं, वो पंचानन महादेव पंचानन है। षडानन कार्तिकीय जो माता पार्वती और प्रभु महादेव के पुत्र हैं कार्तिकीय, उनको षडानन भी कहा जाता है। मित्रों, उनका नाम षडानन भी है। षडानन कार्तिकीय भी समर्थ नहीं है। नवरात्रि का व्रत जो करता है उसकी क्या महिमा है, क्या फल मिलता है, उसमें ब्रह्मा जी, चतुरानन ब्रह्मा, पंचानन महादेव और षडानन कार्तिकीय भी समर्थ नहीं है उस महिमा का गुणगान करने में। फिर दूसरा कौन हो सकता है, दूसरा कौन उसका वर्णन कर सकता है। मित्रों, मुनि श्रेष्ठ नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करके बीरथ के पुत्र राजा सूरथ ने अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त कर लिया। अयोध्या के बुद्धिमान नरेश, ध्रुव, संधि कुमार सुदर्शन ने इस नवरात्र के व्रत प्रभाव से ही राज्य प्राप्त किया था।
जो पहले उनके हाथ से छिन गया था। इस व्रत राज का अनुष्ठान और महेश्वरी की आराधना करके समाधि शैव संसार बंधन से मुक्त हो मोक्ष के भागी हो गए थे। समाधि मित्रों, जो मनुष्य अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में विधि पूर्वक व्रत करके तृतीया, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी एवं चतुर्दशी तिथियों को देवी का पूजन करता है, देवी शिवा निरंतर उसके संपूर्ण अभिष्ट मनोरथ की पूर्ति करती हैं। मित्रों, देवी उसकी हर मनोरथ को पूर्ण माता करती हैं। मित्रों, इसमें संशय नहीं है। जो कार्तिक, उसके बाद कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया को व्रत करता तथा लाल कनेर के लाल पुष्प आते हैं। मित्रों, लाल कनेर आदि के फूलों एवं सुगंधित धूपों से मंगलमयी देवी की पूजा करता है, वह संपूर्ण मंगल को प्राप्त कर लेता है। स्त्रियों को अपने सौभाग्य की प्राप्ति एवं रक्षा के लिए सदा इस महान व्रत का आचरण करना चाहिए। मित्रों, स्त्रियों को इस व्रत का सदा करना चाहिए। उससे माता स्वयं उनकी रक्षा करती हैं। सदा व्रत करना चाहिए तथा पुरुषों को भी विद्या, धन एवं पुत्र की प्राप्ति के लिए इसका अनुष्ठान करना चाहिए। मित्रों, मनुष्यों को, पुरुषों को इस व्रत का कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में तृतीया को व्रत करना व लाल कनेर आदि फूलों से इस व्रत का, अगर पुरुष इस व्रत का करता है और अनुष्ठान करता है तो उसे पुत्र, पौत्र, धन की प्राप्ति होती है। इनके सिवा अन्य भी जो देवी को प्रिय लगने वाले उमा महेश्वर आदि के व्रत हैं, मुमुक्षु पुरुषों को उनका भक्ति भाव से आचरण करना चाहिए। यह उमा संहिता परम पुण्यमयी तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाली हैं। इसमें नाना प्रकार के उपाख्यान हैं तथा कल्याणमयी संहिता भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। जो इसे भक्ति भाव से सुनता या एकाग्र चित्त होकर सुनाता अथवा पढ़ता या पढ़ाता है। मित्रों, इस उमा संहिता को पढ़ना चाहिए। अकेले में पढ़िए या पढ़ के किसी को सुनाइए, इससे बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। मित्रों, तो मैं आप लोगों के समक्ष इस YouTube चैनल के माध्यम से, परमेश्वर धाम के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने यह उमा संहिता सुना रहा हूँ। कृपया आप लोग इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, वह परम गति को प्राप्त होता है जिसके घर में सुंदर अक्षरों से लिखी गई यह संहिता विधिवत पूजित होती हैं। वह संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है। उसमें भूत, प्रेत और पिशाच आदि दुष्टों से कभी भय नहीं होता। मित्रों, जो उमा संहिता पढ़ता और सुनाता पढ़ाता है उसे कभी किसी से भय नहीं होता है। मित्रों, मुझे भी भय नहीं लगता है। मेरा विराट कहीं भी जाता हूँ, कोई मुझे भय नहीं है। अब पुत्र और पौत्र आदि संपत्तियों को अवश्य पाता है। वह पुत्र और पौत्र आदि संपत्तियों को अवश्य पाता है, इसमें संशय नहीं है। अतः शिवा की भक्ति करने वाले पुरुष को सदा इस परम पुण्यमयी रमणीय उमा संहिता का श्रवण एवं पाठ करना चाहिए। मित्रों, उमा संहिता संपूर्ण हुआ
मित्रों, आप लोगों के सामने मैंने उमा संहिता की अध्यायों का जो उल्लेख किया है, जो सुनाया है, उसे कृपया आप लोग श्रवण कीजिए, सुनिए, शेयर कीजिए, सुनाइए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम परमेश्वर महादेवाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। मित्रों, जय माता दी। आने वाले एपिसोड में, आने वाले लाइव में, वीडियो में कैलाश संहिता ऋषियों का सूत जी से तथा वामदेव जी का स्कंद से प्रश्न प्रणवार्थ निरूपण के लिए अनुरोध, ये अब आप लोगों के सामने में प्रस्तुत